अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज के जो टॉपिक में मैंने आपको फोर्स के बारे में पढ़ाना है। फोर्स क्या है, इसकी डिफिनीशन और नेचर और इसका यूनिट, ठीक है। फिर इसके फोर्स के जो टाइप्स हैं वो भी आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या है? फोर्स एक काइंड ऑफ पुश और पुल है ऑन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो फोर्स इज़ ए काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं और इसको धक्का दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये एक लड़का है और इस ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है। इसको पुल कर रहा है, ठीक है। तो इस पुलिंग के लिए यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है। तो पुल असल में फोर्स है। यहाँ पे देखिए ज़रा इस डायग्राम में ये बंदा जो है इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक को नहीं है, ब्लॉक को ये क्या कर रहा है, ऊपर उसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये पुश भी यहाँ पे फोर्स है। तो देखिए यहाँ पे ये पुश लगा रहे हैं ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए, और ये ब्लॉक, ये लड़का जो है ब्लॉक को घसीट रहा है, ठीक है, खींच रहा है। तो ये फोर्स है। फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुल और पुश। तो ये पुशेंगे और ये पुलेंगे, ठीक है। जब कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप क्या करते हो? धक्का लगाते हैं ना, धक्का लगाते हैं। तो ये धक्का लगाना क्या है? ये फोर्स है, ठीक है। अब इसका नेचर देखते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिराइड भी है, ठीक है। डिराइड और वेक्टर दोनों हैं और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन है, ठीक है। 1500 से पहले किसी को ये मालूम न था, गैलीलियो से पहले, इवन गैलीलियो की भी मालूम न था कि ये जो यूनिवर्स में जो चीज़ें चल रही है, मोशन है ना, ये किस वजह से है। जब न्यूटन ने रिसर्च स्टार्ट की और उसने सोचने लगा कि यूनिवर्स तो वैसे नहीं चल रहा, यहाँ पे कुछ रीज़न है। एक रीज़न की वजह से ये यूनिवर्स चल रहे हैं, चालू हैं। तो उस रीज़न को उसने नाम दिया है फोर्स। तो न्यूटन 1600 के बाद साइंटिस्टों को पता चले कि ये जो है, ये यूनिवर्स जो है ना, जितनी भी मोशन है यूनिवर्स में, सारे क्या है, एक एजेंट की वजह से हैं और ये एजेंट क्या है? फोर्स है। इसलिए इसका जो यूनिट है न्यूटन रखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्स की सेकंड डिफिनीशन ये है कि ये एक ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। कंसिडर करें कि ये जो ब्लॉक है इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल रेस्ट में है, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब इसको ये लड़का इसको पुल कर रहे हैं तो इसमें वेलोसिटी आ जाती है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी बन गई, तो चेंज आ गए। तो अभी यहाँ पे इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन है और इसमें भी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो फोर्स का एक ही काम है, ये क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ इसके टाइप्स हैं, इसके 2 टाइप्स हैं। एक कंटेक्ट फोर्सेज है और सेकंड जो है नॉन कंटेक्ट फोर्सेज हैं। वो फोर्सेज जो कंटेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो, इसको हम क्या कहते हैं? कंटेक्ट फोर्सेज हैं। जब आप किसी बुक को उठाते हैं या चेयर को उठाते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? कंटेक्ट की ज़रूरत होती है। आप चेयर के साथ कंटेक्ट करेंगे तो चेयर को उठा सकेंगे। या बुक को उठाते हैं तो बुक, आपकी हाथ जो है ना, आपका जो हाथ है ये बुक के साथ कंटेक्ट में होगा तो अब बुक उठेगा, अगर अदरवाइज इट विल नॉट मूव, ठीक है। तो इस तरह फोर्सेस हम क्या कहते हैं? कंटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस दैट रिक्वायर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट फोर्सेस नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में ज़रा देखिए, यहाँ पे ईयर रेजिस्टेंस, ये भी आपके पास क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस है। टेंशन भी है, नॉर्मल फोर्स भी है, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन भी है। यहाँ पे मैं नॉर्मल फोर्स भी लिखता हूँ, नॉर्मल फोर्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये यंग रेजिस्टेंस में जब हवा लगती है ना, हवा लगती है तेज़ हवा, तो आप देखते हैं ना, ये हवा आपको नीचे पीछे की तरफ आप क्या करते हैं? हवा आपको धकेलता है। तो इसका क्या मतलब है? धकेलना पीछे की तरफ या आगे की तरफ, ये फोर्स है। तो ईयर रेजिस्टेंस जब आपके साथ ईयर जो है ना, ये आपके साथ कांटेक्ट में हो तो ईयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, ठीक है। तो ईयर रेजिस्टेंस यहाँ पे डायग्राम में देखें, ईयर रेजिस्टेंस जो है ये कांटेक्ट में आ जाता है। इसके बाद टेंशन है, ठीक है। ये लेंथ
इस वायर से यहाँ पे ये सस्पेंडेड है, इस वायर से, ये वायर है और ये लैंप है, ये लैंप है, ठीक है। तो यहाँ देखें ना, इस वायर में ऊपर की डायरेक्शन में ये टेंशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब ये लैंप जो है ना इस वायर के साथ कांटेक्ट में है तो टेंशन है, ठीक है। अगर ये लैंप इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो टेंशन नहीं है, तो टेंशन, इसलिए ये कांटेक्ट फोर्सेस है। अभी देखिए ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक की पर नीचे की तरफ जो है ना एक वेट अमल कर रही है, फोर्स, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए ये जो टेबल का सरफेस है और ये जो ब्लॉक का सरफेस है, इसके दरमियान एक परपेंडिकुलर फोर्स प्रोड्यूस होता है। इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो जब ये ब्लॉक और ये टेबल कांटेक्ट में होंगे तो नॉर्मल फोर्स होगा, अगर इसका कांटेक्ट आप ख़त्म करते हैं तो नॉर्मल फोर्स नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पे देखिए ये लड़का इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक जो है ना रोड पे पड़ा है, तो रोड और ब्लॉक की सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब ये ब्लॉक रोड पे पड़ा है और आप इसको धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर आप इसका इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो होगा फिर, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। अब यहाँ थे नॉन कांटेक्ट फोर्स की तरफ। नॉन कांटेक्ट फोर्स है फील्ड फोर्स है या एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स इसको कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे फोर्सेस हैं जिसके लिए किसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे आता है, ठीक है। तो ज़मीन और ऑब्जेक्ट का कोई कांटेक्ट नहीं है। ज़मीन की इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये फील्ड जो है यहाँ पे इसको खींच रही है अपनी तरफ, ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जो सारे ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आती हैं तो इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट, तो इसको हम कहते हैं क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। या किसी भी मैग्नेट के करीब आप रखते हैं किसी कील वगैरह, ये आयरन टाइप चीज़ें रखते हैं तो आयरन टाइप चीज़ें ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो देखिए ये मैग्नेट और आयरन के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये आयरन जो इसकी तरफ भागते हैं, तो इसका मतलब है ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हैं, फील्ड फोर्सेज है, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेज हैं। या आप किसी बलून को, ये जो डायग्राम में यहाँ पे देखिए, बलून को रब करते हैं किसी ओल वगैरह या रेशम कपड़ों से, फिर इसके नीचे आप छोटे छोटे पीसेस रखते हैं ये एनी पेपर के, तो पेपर जो है ना ये कागज़ उसके अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। नेचर में हमारे पास फोर्सेस चार टाइप्स हैं। एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यूनिवर्स में ये चार फोर्सेस अवेलेबल हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रेडियोएक्टिविटी है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बरकरार है, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। आपको पता है ना न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो किस तरह दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, तो स्ट्रांग फोर्सेस की वजह से, स्ट्रांग फोर्स की वजह से ये जो प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन के साथ अटैच है, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अटैच है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना, ये इसकी वजह से हमारा जो शेप है, यूनिवर्स का जो शेप है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, इसकी ये जो फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो मासेस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स मैंने बता दिया आपको, और इसके टाइप्स ही बता दी, और नेचर में जितने फोर्सेस है वो आप समझे होंगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।